गोल्डन टिप्स। आज का मेरा गोल्डन टिप्स कुछ खास मैटर को लेकर करके जो मटेरिया मेडिका के अंदर पाया जाता है, परंतु हम होम्योपैथ को उसके प्रति झुकाव नहीं होने के कारण और ज्ञान नहीं होने के कारण हम कभी कभी अपने प्रिस्क्रिप्शन में भूल कर देते हैं, और उस शब्द का नाम है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन एक ऐसा शब्द है कि अगर हम किसी मेडिसिन का पूरी तरह से लक्षण किसी पेशेंट में वर्तमान है और अगर वो सिम्टम्स जो कॉन्ट्राइंडिकेट सिम्टम्स है अगर वो पाया जाता है तो सारे सिम्टम्स मिलने के बावजूद भी उस मेडिसिन को हम उस पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिम्टम्स। ये कोल्ड वॉश और आइस बैग इज कॉन्ट्राइंडिकेट in the case of antimicrote. Mental calmness is the contraindicate in case of chamomilla. Cheerful mood is the contraindicate in case of belladonna. Dryness of mouth is the contraindicate in case of mercurius. Absence of soreness is the contraindication in case of arnica mount. Absence of sourness is the contraindicate in case of rheum or McCarb. Absence of nausea is the contraindicate in case of epicock. Salginess is the contraindicate in case of silesia. ये जो सारे सिम्टम्स जो बताए गए हैं, अगर उस मेडिसिन के अंदर सारे सिम्टम्स पाने के बाद ये कॉन्ट्राइंडिकेट अगर आती हो तो ऐसी स्थिति में हम उस मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन किसी पेशेंट को नहीं करेंगे। दूसरी जो आज का मेरा पॉइंट जो है गोल्डन टिप्स के अंदर में है वो है बी वेयर ऑफ गिविंग द फॉलोइंग रेमेडी ड्यूरिंग द हाइपोटेंसी। हाइपोटेंसी में कुछ मेडिसिन को कुछ खास जगह में कुछ खास रीजन में सिलेक्शन करने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। नंबर 1, कैलीकार्प इज एडवांस आर्थराइटिस और गॉट। साइलेशिया फॉर द एब्सेस इन द डेंजरस लोकेशन लाइक द लंग्स। सोरिनम in a deep psoric case of asthma. Arsenic alb in the last stage of the acute disease like pneumonia. Hypersulf, silesia and sulfur to patient with incest tubercle in the lungs. Phosphorus in the tubercular patient. Calcarea carb should not be repeated in the old age patient. Every constitutional remedy जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सिलेक्शन करते हैं कि ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, और डीप एक्टिंग मेडिसिन के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आती भी है। तो एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी
is better to apply them 1 or 2 hours before the aggravation of the time. जिस मेडिसिन के अंदर, जो डीप एक्टिंग मेडिसिन के अंदर, जो क्लासिकल मेडिसिन अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम देने जा रहे हैं, उसका एग्रावेशन टाइम अगर मेंशन है तो उससे 2-3 घंटे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को अप्लाई करना चाहिए। रोडो एंड फास्फोरस आर अफेक्टेड बिफोर द स्ट्रॉम। स्ट्रॉम आने के पहले रोडो को और फास्फोरस को देना उचित है। रिलेशन ऑफ चिल एंड हीट मस्ट बी सी ड्यूरिंग द केस टेकिंग of every patient, because your selection must be done according to the chilly patient or the hot patient. You never apply a chilly patient drug on the hot patient or the hot patient drug to the chilly patient. That will harm to the patient and failure in the chronic case. Next, must be select your medicine according to miasmatic ground. Suppose एक रूमेटिज्म का केस आपके पास आया, आपने उसका सिलेक्शन किया, फर्स्ट मूवमेंट एग्रावेट्स एंड कंटिन्यू मूवमेंट रिलीफ। आपकी नज़र में रेस्टक्स इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और रेस्टक्स लोग देते भी हैं, मगर अगर वो साइकोटिक पेशेंट है, साइकोटिक ग्रुप के अंदर में आ रहा हो, तो साइकोटिक ग्रुप में आने के बाद उस पेशेंट को अगर रेस्टक्स देते हैं तो फॉर टाइम बिंग आराम तो जरूर मिलता है, मगर उस पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो साइकोटिक माइजम की तरफ जा रहा हो तो रेस्टक्स न दे करके उस पेशेंट को हम मेडोरिनम देने की कोशिश करेंगे और मेडोरिनम से उसे हम आराम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दे रहा हूं कि रूमेटिक सिम्टम्स रिलेटेड विद द साइकोटिक माइजम जनरली एग्रावेशन बाय इन द विंटर सीजन और एमुलेशन बाय द प्रेशर। अगर रूमेटिक कंप्लेन है एक साइकोटिक पेशेंट के अंदर, तो जनरली देखते हैं कि विंटर सीजन में उसका एग्रावेशन होता है और दबाने से उसको आराम मिलता है। बट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द सिफिलिटिक ग्रुप, सेम रूमेटिक पेशेंट, अगर वो पेशेंट रूमेटिक से सफर कर रहा है मगर ग्राउंड सिफिलिटिक के तरफ जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में एग्रावेशन वेट कोल्ड वेदर है और नॉट रिलीव बाय द प्रेशर। उसे प्रेशर से आराम नहीं मिलेगा, उसको वेट कोल्ड से उसकी तकलीफ बढ़ेगा। जबकि साइकोटिक का एग्रावेशन है ड्राई कोल्ड से और सिफिलिटिक का एग्रावेशन है वेट कोल्ड से। इचिंग विदाउट एरेक्शन लाइक डॉलिकस एंड एगारिकस, बट आफ्टर स्क्रैचिंग देयर इज सेंसेशन ऑफ आइस कोल्डनेस इन द पार्ट्स एज इफ द विंड आर ब्लोइंग ऑन इट। The only medicine is agaricus. Go and see the Kent Materia Medica. There you will find. There is pendulum-like eye valve. जब वो किसी को देखता है गौर से और गौर से देखने के बाद उसका आई बॉल जो है पेंडुलम की तरफ घूमते रहता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को एगारिकस दे करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ मेडिसिन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड के रूप में दिया है, कुछ मेडिसिन वीवियर फ्रॉम करके दिया है, कॉशन के लिए दिया हो, और कुछ पॉइंट हमने आपको साइकोटिक और सिफिलिटिक रूमेटिक के अंदर क्या अंतर होती है उसके ऊपर दिया है। आप इसे सुनने की कोशिश करेंगे, हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। मेरा सारा यूट्यूब आपके पास आ जाएगा और उससे अभी सीखने का मौका मिलेगा।
आप जो भी सहायता हमसे चाहते हैं मुझे रिटर्न लिखिएगा, हम आपको मदद करने का कोशिश करूँगा और आपके अनुसार ही आपका गोल्डन टिप्स बनाने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।